सुबह कर ले और फिर 11-12 बजे आप जैसे बताओगे और हम सुन लेंगे वो बातें। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ, अब राम अवतार जी बताएंगे। हाँ तो थोड़ा पहले आप बोल दो तो, या रामताज जी पहले बोले, देख लो जैसे ठीक है। पहले आप थोड़ा बोल दो फिर रामताज जी बोल दो। हाँ जी आचार्य। हाँ। मेरे विचार से तो साधक संजीवनी हाँ। की सबसे बड़ी पूजा है कि साधक संजीवनी का नित्य निरंतर पठन होना चाहिए। समझ समझ के पढ़ना चाहिए, जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। यही साधक संजीवनी की पूजा है। हम किसी की पूजा इसलिए करते हैं कि वो हमारे जीवन में उतर जाए, हम उसको अपना लें, हम उसके साथ एक हो जाएं। यही उद्देश्य होता है पूजा का। पूजा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि अगरबत्ती दिखाई और फिर रख दिया अलमारी में उठा दिया। पुस्तकों का पूजन इसी भाव से होता है कि हम उनको प्रणाम करके उनको पढ़ना प्रारंभ करें और प्रणाम करके फिर उनको जब समापन हो तो उनको आदर पूर्वक रखें। पुस्तकों का आदर यही होता है कि हम उनको भाव पूर्वक पढ़ें, प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, प्रसन्नता पूर्वक उनका अर्थ समझें, प्रसन्नता पूर्वक समझाने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से तो यही पूजन है। बाकी राम अवतार जी बताएंगे। सुंदर, बहुत बढ़िया बात बहुत सुंदर भाव है आपका आचार्य जी, प्रणाम। वास्तव में यही पूजा है। हम तो 3 बार पढ़ते हैं साधक संजीवनी। सवेरे प्रार्थना में 5-4:30 बजे से जुड़ते रहते हैं, फिर 7-7:30 बजे, फिर ये 11 से 12 होता है, 3 से 4 होता है, 5 से 6 होता है। तो समझ समझ करके श्लोकों का अर्थ समझें, मनन करें, आपस में चर्चा करें, एक दूसरे से संवाद करें। वास्तव में यही ये पूजा है। ये आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही। राम जी राम। राम जी राम। राम जी राम। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया। हाँ जी रामताज जी, राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। जय। प्रतिदिन प्रागट्य दिवस है, बताओ। तीनों समय पूजा होती है तो प्रतिदिन प्रागट्य हो गया। बहुत सुंदर बात कही। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। बस हमारे महाराज श्री भी फरमाते हैं कि असली प्रचार तो जब होगा जब हमारा जीवन बोलेगा। बस हमारा जीवन से असली प्रचार होगा, हमारा जीवन संजीवनी के अनुसार बन जाए। बस फिर देखो आप चलते फिरते संजीवनियां, बस एकदम ऐसे ऐसे लगे बस लोगों को पास में आने मात्र से उनको शांति मिल जाए। हमारे सेठ जी फरमाते हैं ना, उनकी हवा से स्पर्श की हुई कहीं हवा लग जाए तो उस हवा से भी उनको शांति मिल जाए। उनके घर का कोई प्रसाद पाले तो उनका कल्याण हो जाए। ऐसी विलक्षण स्थिति हमारे सेठ जी हमारी देखना चाहते हैं। और ये अभी हमारे को ऐसा मौका मिला हुआ है, ऐसा अवसर मिला हुआ है। कितनी एक एक पैराग्राफ देखो आप। हम तो इस साधक संजीवनी को क्या कहें, कैसे कहें, बताओ आप। अरे ये लौकिक तो उन्नति करती, लोक लाऊ परलोक निभाऊ। घर में रखने मात्र से तो घर के वाइब्रेशन तो विलक्षण होंगे ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, किंचन मात्र भी संदेह नहीं। जब सेठ जी कहते हैं गीता प्रेस की पुस्तकें घर में रखने मात्र से कल्याण हो जाता है, तो फिर साधक संजीवनी में क्या कमी रहेगी, बताओ। युगल सरकार है ये तो, भगवान की वाणी और महापुरुषों का प्रसाद। ये तो प्रागट्य दिवस राधा कृष्ण सीताराम जी उमा शंकर भगवान का प्रागट्य दिवस है। ठाकुर जी का तो एक एक राधाष्टमी जन्माष्टमी, ये तो हमारे दोनों का ही प्रागट्य दिवस है। भगवान की तो विलक्षण वाणी है और उसमें महाराज श्री का अमृत कितना आहा। एक एक देखो आप, कितना
यही बात जो अभी इस पैराग्राफ में आई है, हमारे शरणानंद जी महाराज तो कहते हैं कि भौतिक जो जगत है ना, उसकी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि क्या है? अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा। मोहन भाई साहब एक ही लाइन में उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल अपने यही बात। अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा, यही महाराज श्री ने कह दिया। सारा ऋणानुबंधन खत्म, अपनी दुकान बंद। इसका अर्थ भाव दृष्टि चली गई ना। अपने अधिकार का त्याग, यानी मैं पिता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं पति हूँ, ये भाव नहीं लाना है। ये बिल्कुल, ये अपने अधिकार का त्याग। अरे भाई, ये तो मेरा बेटे पे इतना अधिकार चलता है, मेरा पत्नी पे अधिकार चलता है, मेरा नौकर पे अधिकार चलता है। अपने अधिकार का त्याग करते ही आप देखो, वो पूर्ण आनंद में डूब जाएगा। उसको किंचन मात्र भी दुख नहीं होगा, किंचन मात्र भी वो अशांत नहीं होगा। इतनी ऊंची और इतनी श्रेष्ठ बात है। और दूसरे के अधिकार का रक्षा करते ही वो जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। अपने अधिकार का त्याग करते ही अपने लिए उपयोगी हो जाएगा, और दूसरे के अधिकार की रक्षा करते ही जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। केवल हाँ भाई, मैं बेटे के लिए हूँ, मैं पत्नी के लिए हूँ, मैं पति के लिए हूँ, मैं नौकरों के लिए हूँ, मैं उनके लिए हूँ। उनके अधिकार नहीं भाई, बेटे का तो मेरे पर अधिकार चलता है, ये काम तो हमें उनका करना पड़ेगा। पत्नी का हमारे पर अधिकार है, उनके अधिकार की रक्षा करना, और मेरा अधिकार नहीं, मेरे अधिकार का त्याग करना। बड़ी विलक्षण बात है। मैं तो कहता हूँ आज ही प्रागट्य दिवस पे ये बात हो गया काम अपना, तो तुरंत तत्काल, देरी है नहीं। बस घर आनंदालय बन गया, शांति हो गई एकदम। करना कुछ नहीं, केवल भीतर से एकदम ऐसे भाव कर लेने बस, और अपना अधिकार रख के करोगे के भी क्या, बताओ आप। रामोतर जी, वो मतलब अब जितने भी जुड़े हुए हैं, कईयों भाई बहनों हाँ से बात होती है, वो कहते हैं कि भाई देखो, हम चलो ठीक है, गीता भवन भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, और भी जाते हैं, जैसे मान लो अयोध्या भी, तो बाकी हम जाते हैं ठीक है, 2 दिन 10 दिन 5 दिन महीना चले गए। बाकी ये घर बैठ के हमें तीनों टाइम 500 टाइम जो ये मिल रहा है, इसका कोई हाँ मुकाबला नहीं है। तो हम लोगों को अभी इस प्राकृतिक दिवस पे हम सभी संकल्प लेवे, और मन में कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को, जो आज हमें लाभ मिल रहा है, तो वो लाभ सबको मिले, तो उसमें सेठ जी, स्वामी जी, भगवान सब प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। देखो भाई, हम तो आज हमने तो हमारा जो 3 से 4 था, उसमें संजीवनी के बारे में ही सबसे बात की। मैंने कहा भाई देखो, ये संजीवनी है ना, ये हमारा जीवन है, ये सब कुछ है, इसके समान कोई चीज है नहीं। ये तो अपन इधर उधर समय लगाते हैं, ये तो भगवान ने कोई विशेष कृपा करके किसी के मन में भीतर में बैठ के महापुरुषों ने, और ये ऐसी व्यवस्था कर दी 3 समय की। ये कोई भगवान और महापुरुष स्वयं उनके हृदय में बैठे हैं। वो कहते हैं ना, बिना ही प्रयास हो ये भव भंगा, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं, केवल आकर के बैठ जाएं। हमारे महाराज श्री कहते हैं, मिनक मजदूरी देता है तो क्या ठाकुर जी नहीं देंगे क्या? ठाकुर, अगर एक चौकीदार को अपन यहाँ पे बैठा दो और वो कुछ भी काम नहीं करे, शाम को वो कहेगा कि मुझे दिन भर का दो, सब भाड़ा दो, दिन भर का ये मजदूरी दो, और उसको आदमी देता है, तो क्या भगवान उस शेर से भी कमजोर है क्या? संजीवनी में तो आने मात्र से केवल यहाँ पे 3 समय, देखो सहजता हुए एकदम बढ़िया, ठाकुर जी की सब कुछ आना ही चाहिए, पर फिर भी कम से कम अगर 3 समय नहीं आ सके तो 2 समय आवे, 2 समय नहीं आ सके तो कम से कम 1 समय तो जरूर पधारे। बाद में उस चीज को जब समय मिले उसको सुन ले, ताकि ये पारायण पूरा एकदम चलता रहे अपना संजीवनी का। कोई 4 बात घर पे वापस एक बार आचार्य जी यहाँ पे पढ़े हैं, घर पे एक बार यहाँ पे अंडरलाइन कर ले। वो जैसे इन्होंने कहा ना, अभी ये पैराग्राफ विलक्षण है, फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता है, और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग, और वो वीत राग बन जाता है। मैंने तुरंत अंडरलाइन की अभी यहाँ पे। ऐसे न ऐसे आप अंडरलाइन कर लो, जब जब जो अच्छी अच्छी बातें आवे उसकी अंडरलाइन कर लो, और जब टाइम मिले वो अंडरलाइन एक बार वापस देख लो आप।
जो जो लाइनें कर रखी है वो आप उस श्लोक की, तो एक नया भाव, नई संजीवनी अपने लिए तैयार हो गई कि अरे अपने तो ये चीजें मेरी एकदम उसमें क्लिक हुआ था, ये बड़ी विलक्षण बात है। और वो बात एकदम ठाकुर जी की कृपा से हृदयस्थ हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा अवसर मिला है भाई, भगवान रामपाल की जी भी, कृपा से। आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात बोली, कितनी अच्छी बात बताई यार। ऐसे ही आज एक दोपहर में एक सत्संगी महापुरुषों से महापुरुष से बात हुई थी, नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी उन्होंने यही बात कही, बोला भाई जी एक दिन अभी जैसे इसको, जैसे अपने दीपक अगरबत्ती आ रही है, जैसे करके कर लेंगे तो इससे अच्छा तो अपने ये ले भाई, अपने को इसकी एक एक बात जीवन में उतारनी है, एक एक बात में क्या लिखा है, और इसमें जैसे ज्यादा से ज्यादा समय इसमें बिताएं, और इसका करना है अपने को कोली। ऐसे जैसे इनका जैसे प्रैक्टिस दिवस का यही अर्थ होता है, ये नहीं है कि एक दिन आप कर लिया वापस बंद करके नहीं रख दी, नहीं तो कितनी नहीं अच्छी। नहीं, वो भी करना चाहिए। वो भी अपने को देखो, संजीवनी को अच्छे लाल कपड़े में रख करके विराजमान करना चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए, बढ़िया सुंदर माला भी धारण करवानी चाहिए। इनको स्पर्श करने से, इनको देखने मात्र से, ये एक इसमें से वाइब्रेशन निकलता है संजीवनी में से। ये संजीवनी को साधारण पुस्तक नहीं समझे, सबसे मेरी प्रार्थना है। ये महापुरुषों की कई हुई बात है, ये स्वयं माँ महाराज श्री है, स्वयं स्वामी जी महाराज है। और ये घर में विराजमान रहने मात्र से, जब शेठ जी कह रहे हैं हमारे को स्वामी जी महाराज जैसे इतने महापुरुष मिल जाए, कितने बताए, 10 या 15 या जो भी बताए, इतने मिल जाए तो मैं कलयुग पे कील ठोक दूं। तो अगर हमारे घर में स्वामी जी महाराज विराजमान हो जाए तो कलयुग का प्रवेश होगा क्या? आप बताओ, उस घर में कैसे कलयुग आ सकेगा? देखो, इसलिए इस बात की तरफ पूरा ध्यान देवे। हमने यहाँ तक देखा है कि संजीवनी, जैसे अभी हम लोग तो जुड़े हुए हैं, पर अभी हमारे को नयों को जोड़ना है, घर घर में संजीवनी पहुंचानी है। और वो लोग एक बार में संजीवनी में वो नहीं आएंगे, अगर अपन कहेंगे एक बार, 2 बार, 4 बार का नहीं आएंगे। आप उनको प्रेम पूर्वक उनके घर में ये को आप एक संजीवनी को विराजमान कर दो। आप संजीवनी को और कुछ नहीं कर सकते तो नियमित रूप से आप प्रणाम करो और 2 पुष्प चढ़ा दो। आप देखना थोड़े दिनों बाद में ही ये संजीवनी स्वयं ऐसी कृपा करेगी उनकी, क्योंकि ये तो कृपा प्रसादी है। स्वयं भगवान कहते हैं गीता विद्वता से नहीं आती है, ये प्रसादी है। ये स्वयं कृपा करके आपको संजीवनी में लेके आ जाएगी। और अभी अपन जब संजीवनी जो कर रहे हैं ना, यहाँ आते हैं 3 समय, एक भाव रखें कि कम से कम एक सत्र के अंदर एक बात उसमें हाँ भर लेवे, या अपनी डायरी में लिख लेवे कि नहीं भाई ये बात मेरे को अच्छी लगी, भले हमारे जीवन में नहीं आ रही है पर मेरे को अच्छी लगी। जो बात अपने को पसंद आ जाएगी, जो बात अपने को अच्छी लगेगी, उसको अपना जीवन बनना पड़ेगा। ये पक्की और सच्ची बात है। हम जिनको पसंद कर लेंगे, जो हमारे को अच्छी लग जाएगी, वो आप देखना आने वाली टाइम में हमारा जीवन बन जाएगी। ये निश्चित बात है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए देखो, अपने को कल प्रागट्य दिवस है, तो घर घर में कम से कम एक भाव, जितने अभी कितने जुड़े हुए, 122 जने जुड़े हुए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, देखो अभी हमने 3 बजे भी संजीवनी में प्रार्थना की कि सबसे प्रार्थना करते कम से कम अपना परिवार का, जहाँ जहाँ जो जो रिश्तेदार हैं, जहाँ जहाँ है, उनके घरों में संजीवनी पहुंच जावे और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें अपन कि भाई आप देखो। कई लोग कहते हैं साहब हमारे समझ में नहीं आती, तो आप इस सत्र में पधारो। आप देखना एक एक श्लोक के बारे में हमारे को अच्छी अच्छी, और आपके मन में कोई शंका हो तो भी आप पूछो। तीनों समय में आपको जो शेषता हो आप आओ। पर कम से कम एक काम तो पहले करो कि संजीवनी को उनके घर पे पहुंचा दो। एक एक व्यक्ति, एक एक साधक ये कि वो कैसे ही करके संजीवनी से जुड़ जाए, संजीवनी में आ जाए। प्रगति दिवस की संजीवनी में हम जुड़े न, हमारे को लाभ मिला। एक कीड़ी को मालूम पड़ जाता है यहाँ पे मिश्री है, यहाँ पे शक्कर
घर के जो झंझट है वो भूल जाते हैं, या आने मात्र से हमारे हृदय में आनंद छा जाता है। तो ये आनंद फिर अपन दूसरों को क्यों नहीं बांटे? जब एक कीड़ी है, एक ऐसी चींटी है जो ऐसी लाइन लगा देती है, तो हमारे को भी सबसे प्रार्थना करनी चाहिए और एकदम बरोबर के हाँ भैया पधारो सा, पधारो सा, प्रेम पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं, नहीं मैं तो जाती हूँ, मैं तो तेरे से सत्संगी हूँ, तू नहीं आती, ये नहीं, केवल प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, और उनसे भगवान से, महाराज जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी हम तो निर्बल हैं, आप ऐसी कृपा करो कि सब जने संजीवनी में लग जाए, सबका कल्याण हो जाए, सिद्धिम बिंदती मानवा, मानव मात्र का कल्याण हो जाए। आप घर घर में पधार जाओ, घर घर में विराजमान हो जाओ। आप समझो आने वाले समय के अंदर अगर कहीं पे शास्त्रार्थ होगा, आपस में कोई उलझ जाएंगे कोई समस्या को लेकर के, तो सीधा यही आएगा, भाई संजीवनी क्या कह रही है, संजीवनी जो बात कह रही है वो इसका पूरा एकदम पक्की बात, सच्ची बात है। संजीवनी को लेकर के उस बात की सत्यता असत्यता का पता लगाया जाएगा आने वाली टाइम में, कि संजीवनी में जो लिखा हुआ है वो एकदम सत्य है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। ऐसी बातें हैं, ये इतनी विलक्षण है संजीवनी। आपकी क्या जची बताओ मोहन भाई साहब, सुरेश जी बताओ सा, बताओ सा। राम राम जी, राम राम। हाँ बताओ सा। राम राम। हाँ राम राम साहब, भाई साहब बताओ। अभी अभी मेरे मन में ये आया कि साधक संजीवनी की पूजा के दो रूप हैं। एक तो सबके पास अपनी साधक संजीवनी होनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत विलक्षण बात है। दूसरी बात कि हम जब साधक संजीवनी के किसी भी सत्र में जुड़े, चाहे 11 बजे वाला हो, चाहे 3 वाला हो, चाहे 5 वाला हो, हाँ अगर एक में भी जुड़ते हैं तो हाँ। समय से जुड़ें और पूरे समय तक रहें। ऐसा नहीं कि हम तो अभी जुड़े 10 मिनट पहले, ये पूजा नहीं। और संजीवनी अपने सामने रखें, संजीवनी को जब भी जुड़े ना, सबसे मेरी प्रार्थना है संजीवनी को अपने सामने रखें। नहीं तो हम तो सुन रहे हैं आचार्य जी की, हमें मालूम ही नहीं कहा संजीवनी हमारे सामने एकदम ऐसे महाराज श्री हमारे सामने विराजमान रहे, फिर आप देखो कितनी विलक्षणता आती। बहुत ही बढ़िया भाई, ऐसा कहाँ मिलेंगे इतने आचार्य जी, इतना अपने को विलक्षण भाव से समझाते हैं। ये तो कोई जब द्रवो दीन दयाल तब साधु संगत पाइए, जब भगवान अत्यंत द्रवित हो जाते हैं ना, तब ऐसा अवसर प्रदान करते हैं, ऐसा मौका देते हैं। ये कोई मामूली मौका नहीं है। अभी हमारे घर बैठे हमारे को सत्संग मिल रही है, कहीं कपड़ा चेंज नहीं करना, कहीं गाड़ी में बैठ करके जाना नहीं, कुछ करना नहीं, घर पे संत आ गए, घर पे संत आकर के हमारे को बस ये बातें बता रहे हैं कि लो भाई हम, आप तो नहीं आते हो, हम पहुंच गए आपके पास में, आप सुनो आप, और फिर भी अपन लाभ नहीं लेवे तो बताओ फिर कैसे होगा। लेते ही है, आप सब लोग तो बड़े आनंद से डूबे हुए हो, फिर जोड़ो। मैं तो चाहता हूँ, देखो महाराज श्री की और सेठ जी की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। जैसे सेठ जी ने कहा कि गीता का प्रचार मैं जब मानता हूँ जब जन्मता ही बच्चा गीता बोले, तो ये बात बिल्कुल एकदम सत्य है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। और स्वामी जी महाराज ने फरमाया, जैसे आज रामचरितमानस का घर घर में पाठ हो रहा है, ऐसे न ऐसे इतने वर्षों के बाद में साधक संजीवनी, तो निश्चित रूप से उस समय ऐसा वातावरण था, और अब महाराज श्री के लीला में प्रवेश हो जाने के बाद साधक संजीवनी का अत्यंत तेजी से प्रचार, अत्यंत लोग जहां जहां सुनते हैं लोग लगते हैं। कोई थोड़ा सा भी एक बार जुड़ जाता है, फिर उसको संजीवनी छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, और लगता है बस इसी में डूबा रहो। चलो 6-5 हो गए, और किसी के मन में कोई बात आई है तो बताओ। प्रवीण मल्होत्रा जी, आप थोड़ा कोई भाव आया तो बताओ। प्रवीण मल्होत्रा जी, हाँ जी प्रवीण जी, आवाज आ रही है क्या प्रवीण मल्होत्रा जी? हाँ प्रवीण जी की तो आ नहीं। और किसी के कोई भाव आए हैं, कोई बताना चाहे तो जैसे बताएं। वो एक मैं कुछ थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ साहब। हाँ बोलो बोलो। ये जो अपने का प्रोग्राम डाला जाता है सब साधक संजीवनी पर, वो अलग अलग डाला जाता है, जो पता नहीं चलता कि कब क्या है।
तो जैसे कि अब कल का प्रोग्राम एक ही डाला है कि 11 से 12 बजे तक ये सारा संजीवनी पढ़ी जाएगी। अब उसके हिसाब से हम कोई और दूसरी जगह टाइम फिक्स कर देते हैं, तो 3 से 4 वाला या 5 से 6 वाला, ये जो भी है वो हमको पता नहीं चलता। अगर एक ही उसमें प्रोग्राम हो ना, एक ही प्रोग्राम में सारे टाइम डाले जाएं, इतने से बजे से इतने बजे तक ये, बात इतने बजे से। तो हाँ भाई जी, ऐसे समझा करो। हम लोग डालेंगे कैसे? तो सुबह जैसे मान लो अध्याय अपने जैसे चल रहा है, श्लोक 11 चल रहा है, फिर वो 11 खत्म हुआ, 11 आधा हुआ, 12वां शुरू होगा, 13वां होगा, तो वो तो पूरा होने के बाद हम डालते हैं दोबारा। तो उसको तो आपने देखना पड़ेगा। हम तो हर टाइम डालते हैं और पहले डाल देते हैं 1-2 घंटे, जिससे पता लग जाए भाई 2-3 घंटे। अभी जैसे सुबह वाला जैसे अभी डाल देंगे, बाकी अब जैसे जो जो टाइम होता है उस टाइम पहले डला रहता है, तो वो तो खोल के आपको ही देखना पड़ेगा भाई ये डला हुआ है। और कल का 3 बजे का कैसे डालेंगे? तो कल 11 बजे होने के बाद डालेंगे भाई, कहाँ तक पाठ हुआ, क्या हुआ, उसके बाद ही तो डलेगा ना 3 बजे वाला। नहीं, वो तो डलेगा साहब, वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि जैसे ये प्रोग्राम हमारे इतने बजे से इतने बजे तक है, कल इतने बजे होगा, वो ठीक चीज तो अंदर ये प्रोग्राम की तो, तो हम हाँ पढ़ेंगे तो वो तो देखेंगे, मिल ही जाएगा। रामोतार जी। ये अभी ये बात। नारायण नारायण, अभी अपने तो देखो ये भाव से दूसरी बात कोई बाद में देख लेना, आप कर लेना। अभी तो अपने तो कैसे हम संजीवनी से प्यार करें, कैसे संजीवनी में प्रेम होए, कैसे संजीवनी का, जैसे आचार्य जी ने बताया ना अभी हमारे को, कैसे संजीवनी की पूजा, पूजा के कितने भाव अच्छे अच्छे बताए। बताओ, संजीवनी हमारा जीवन बन जाए, ये पूजा हो गई। एक व्यक्ति की पर्सनल संजीवनी होनी चाहिए, मेरी अपनी, बेटे की अलग, पत्नी की अलग, मेरी है संजीवनी, मेरी है बस, अपनी व्यक्तिगत संजीवनी। और बढ़िया लाल कपड़े के अंदर ढक के एकदम ऐसे, ऐसा लगे, देखो ये कोई मामूली बात थोड़ी है। जितना आदर देंगे अपन, जितना इसको भाव रखेंगे, उतना अपने हृदय में उतरती जाएगी। ऐसा महाराज श्री स्वयं फरमाते, जितना सत्संग के प्रति अपना महत्व होगा, जितना अपना उसके प्रति प्रीति होगी, उतनी सत्संग की बातें हमारी हृदय में उतरती जाएगी। इसे प्रेम करें, इसको आदर देवें, बढ़िया अच्छी जगह रखें, प्रणाम करें नियमित रूप से, और यही समझें हमारी महाराज श्री है। उड़िया बाबा की बताई बात कि केवल जो बात बताई, मोबाइल पे अगर वाणी सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे महाराज श्री बोल रहे हैं, बस महाराज श्री बोले। ऐसे मोबाइल को बढ़िया पहुंच करके, नीचे आसन लगा के, सामने मोबाइल रख करके, और एकदम जैसे कोई जाने स्वामी जी महाराज जी बोल रहे हैं। ये नहीं है कि इधर उधर पटक दिया, बीच में छोड़ के चले गए, वो नहीं, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। ऐसे जब, ऐसा जब एकदम श्रद्धा हो जाती है, तो वो वाणी ऐसे एकदम हृदय में उतरती जाती है, और जीवन ऐसा मीठा, मधुर, आनंदमय, रसमय, प्रीतिमय ऐसा बनने लग जाता है। ऐसा होता है, ये नहीं, नहीं होता है, ऐसा जरूर होता है। कैसे कहें, ये तो मेरे को कहना आता नहीं है, पर ये बात पक्की है। योग्यता से नहीं, केवल श्रद्धा, प्रेम, प्रीति। मैं क्या जानता हूँ, मैं तो मेरी बात बताता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं संजीवनी क्या होती है। मैं आपको, आपसे तो ज्यादा कमजोर हूँ मैं। आप लोग तो फिर इतना 3 समय ये करते हो, वो देखते हो, ये करते हो, सब कुछ करते हो, पर देखते हैं महापुरुषों की कृपा का कोई पार ही नहीं। सुनाओ सा, 6-10 हो गए भगवान। हाँ तो सुनाओ, आप ही सुनाओ 5।